वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिबे इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि औरत उसे देखते ही दिल दे बैठी। अब उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह नौजवान उस पर नजरे इल्तफात फरमाए, लेकिन नौजवान अपनी धन में मगन, सर झुकाए जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज एक मुकर्ररा वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी न देखता। औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे ये सोचने का हक भी था, क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करे। वो अब कोई ऐसा तरीका सोचने लगी जिससे वो नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक तरकीब समझा दी। अगले दिन जब नौजवान गली से गुजर रहा था तो एक और औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही हैं। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है? औरत ने जवाब दिया, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चल दिया। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि जिसने उसे बुलाया है उसका मंसूबा क्या है। वो तो अपनी फितरी सादा दिली की वजह से मदद करने के लिए चला गया। उसके ख्याल में शायद कोई बड़ी उम्र की औरत होगी जो अपनी मजबूरी की वजह से बाहर नहीं आ सकती। नौकरानी ने उसे कमरे में बिठाया और कहा, इंतजार करो। फिर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत आई। नौजवान ने बेइख्तियार अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि अंदर आने वाली औरत निहायत खूबसूरत थी। नौजवान ने कहा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल होकर मेरी इज्जत पर हमला किया है। नौजवान ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। अगर वो औरत की बात मानता तो गुनाहगार होता, और अगर ना मानता तो लोगों की नजरों में बदनाम हो जाता। वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसाल देते थे, वहाँ ये मसला उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद चाही। अचानक एक तरकीब जहन में आई। उसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की इजाजत दो। औरत ने बैतुल खला का बता दिया। नौजवान अंदर गया और अपने जिस्म पर ढेर सारी गलाजत मिल ली। फिर बाहर आया। औरत उसे देखते ही चीख उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मेरे जैसी नाजुक तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर जाकर अपने कपड़े और जिस्म अच्छी तरह पाक किया। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ मदरसे वापस आ गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो कुछ देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, किस शागिर्द ने खुशबू लगाई है? नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी उससे मजाक कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है? लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और सूंघने लगे। जब नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो खुशबू उसी से आ रही थी।
उस्ताद ने कहा, तुम बताते क्यों नहीं कि ये खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रोने लगा और कहने लगा, उस्ताद जी, अब मजीद शर्मिंदा ना करे। मुझे मालूम है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। फिर उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है। तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए गंदगी लगाना पसंद किया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को ऐसी खुशबू में बदल दिया जो इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि उस नौजवान के उन कपड़ों से हमेशा खुशबू आती रही। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।